डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिवर्धन जैविकी या भ्रूणिकी की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मुख्यतया भ्रूणिकी की 7 ब्रांचेज होती हैं, टाइप्स होते हैं। नंबर 1 वर्णात्मक भ्रूणिकी, नंबर 2 तुलनात्मक भ्रूणिकी, नंबर 3 प्रयोगात्मक भ्रूणिकी, नंबर 4 विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी, नंबर 5 विरूपता विज्ञान या टेरेटोलॉजी, नंबर 6 रसायन भ्रूणिकी व लास्ट वन प्रजनन जैविकी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। 1 बाय 1 करके चलेंगे हम लोग। सबसे पहले वर्णात्मक भ्रूणिकी, डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण परिवर्धन के प्रक्रम का वर्णन प्रस्तुत करती है। एम्ब्रियोलॉजी के जनक अरस्तु से आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर तक के काल को वर्णात्मक भ्रूणिकी का युग माना जाता है। इस युग में भ्रूणीय परिवर्तन के प्रत्यक्ष परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का संक्षिप्त वर्णन व सरलीकरण किया गया है। अतः यह शाखा परिवर्धन जैविकी की महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरी जो शाखा है वो है तुलनात्मक भ्रूणिकी या कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तुलनात्मक भ्रूणिकी में विभिन्न प्रजातियों के भ्रूणीय विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक भ्रूणिकी से जीवों की पूर्वजता तथा आपसी संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। इससे उद्विकासीय परिवर्तनों को समझने में मदद मिलती है। मूलर व हैकल ने पिसीज, उभयचर, सरीसृप, एवीज व स्तनधारियों के भ्रूण के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप ही ओंटोजनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मत प्रस्तुत किया। यह हमने देखा पहले मूलर व हैकल का नियम कि व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन जो है वो जातिवर्तीय परिवर्तन की पुनरावृत्ति है। इसी को हम लोग ओंटोजनी रिपीट्स फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। तीसरे प्रकार की जो भ्रूणिकी वो है प्रयोगात्मक भ्रूणिकी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। हम लोग सभी जानते हैं कि विज्ञान में जब तक किसी मत, कॉन्सेप्ट या थ्योरी का प्रायोगिक रूप से सत्यापन नहीं हो जाता, जब तक उसको उसकी सार्थकता नहीं है। अतः प्रयोगात्मक भ्रूणिकी का शोध कार्य प्रयोगों पर निर्भर है। अनेक भ्रूणिकीविद स्पीमैन, मैनगोल्ड, विल्हेम रॉक्स, हैंस ड्रिस ये प्रायोगिक भ्रूणिकी के महत्वपूर्ण भ्रूणिकीविद हैं, जिन्होंने अनेक प्रयोग करके भ्रूणीय परिवर्तन के अनेक सिद्धांतों एवं मतों का सत्यापन किया। आधुनिक काल में भी अधिकांश परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिए प्रयोगों का ही सहारा लिया जाता है और इन प्रयोगों के द्वारा ही सैद्धांतिक घटनाओं को अध्ययन करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है। चौथे प्रकार की जो भ्रूणिकी वो है विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी, एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी। उपरोक्त तीनों जो शाखाएं भ्रूणिकी की हमने अभी पढ़ी हैं, उन शाखाओं का अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है।
कैसे तुलना करते हैं, किन प्रजातियों के अंदर किस प्रकार से जीवों के विकासीय परिवर्तन होता है। तो इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है। अतः इसे विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी के नाम से जानते हैं। विश्लेषण के रवैये के कारण ही इसे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। भ्रूण वैज्ञानिक परिवर्तन के मूल सिद्धांतों या प्रक्रमों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं, इसलिए इस शाखा का महत्व अत्यधिक है। 5वें नंबर पे जो शाखा है वो है विरूपता विज्ञान, टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी किसे कहेंगे? इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ इसी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पेपर 3 में। तो विरूपता किसे कहेंगे अपन? विरूपता किसे कहेंगे? किसी भी जीव के परिवर्तनशील भ्रूण में वातावरणीय कारकों, फिजिकल फैक्टर्स भी अपन कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स, भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के द्वारा यदि परिवर्तनशील भ्रूण में कोई भी विरूपता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात भ्रूण का परिवर्धन सामान्य रूप से न होकर अवरुद्ध हो जाता है, भ्रूण विकृत हो जाता है, कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उस भ्रूण में, एनोमलिटीज उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस प्रकार के विज्ञान को हम लोग विरूपता विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऐसे कारक जो परिवर्तनशील भ्रूण में विकृतियाँ या विसंगतियाँ उत्पन्न कर देते हैं उनको विरूपजन या टेरेटोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे जो भ्रूणिकी है वो है रसायन भ्रूणिकी। रसायन भ्रूणिकी किसे कहेंगे हम? किसी भी जीव के परिवर्तन में जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। अनेक बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मुख्यतया रासायनिक पदार्थों का भ्रूणोत्पर पर उत्पन्न प्रभावों का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे विटामिन्स का भ्रूण के विकास में क्या महत्व है, क्या उसका प्रभाव है, हार्मोन्स का भ्रूणोत्पर पर क्या प्रभाव है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान रसायन भ्रूणिकी द्वारा ही किया जा सकता है। अंतिम जो भ्रूणिकी की शाखा है वो है प्रजनन जैविकी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ये भी महत्वपूर्ण शाखा है एम्ब्रियोलॉजी की, क्योंकि इस शाखा की मदद से ही, इस प्रजनन जैविकी की मदद से भी जो दंपति संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वर्तमान में आधुनिक युग में इस तरह की तकनीक, टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो भी संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का बनना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सरोगेट मदर, इनका उपयोग प्रजनन जैविकी के क्षेत्र में वर्तमान में किया जा रहा है। प्रजनन में उत्पन्न समस्याएं किस कारण होती हैं? इसका मुख्य कारण हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। हार्मोन की असामान्यता से भ्रूण पर या भ्रूण अनेक प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं प्राणियों में, जिनसे संतानोत्पत्ति की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अतः हम लोग प्रजनन जैविकी का अध्ययन करके भ्रूणिकी के अंतर्गत जीवों के अंदर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण
शाखाएं हमने भ्रूणिकी की आज हमने देखी, जो कुल मुख्य 7 शाखाएं थी, इनका अध्ययन करना भ्रूणिकी में महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में हम लोग भ्रूणिकी के स्कोप के बारे में देखेंगे।